नमस्कार दोस्तों, रिपब्लिक स्टडी चैनल में मैं संजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं युद्ध श्रेणी का भाग 2। ठीक है, तो प्लासी के युद्ध से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में यहाँ देखो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध हुआ था 23 जून 1757 ईस्वी को। 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था अंग्रेज़ों और बंगाल के नवाब के बीच में। ठीक है, जिसमें अंग्रेज़ों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया और बंगाल का उस समय नवाब था सिराजुद्दौला। अंग्रेज़ों की सेना थी 3200 और बंगाल के नवाब की जो सेना थी उसमें 50,000 सैनिक थे, जिसमें सिराजुद्दौला अपने सेनापति के धोखाधड़ी की वजह से ये युद्ध हार जाता है और बंगाल पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद का युद्ध है रूहेला का युद्ध। रूहेला का युद्ध हुआ था 1774 ईस्वी में और इसमें अंग्रेजी नेतृत्व वारेन हेस्टिंग ने किया और हाफिज़ खां के बीच में हुआ था ये युद्ध। वारेन हेस्टिंग और हाफिज़ खां के बीच में हुआ था। इसमें हाफिज़ खां पराजित हो जाता है और अंग्रेज़ जीत जाते हैं ये युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ठीक है, ये हुआ था 1767 से लेकर के 1769 तक अंग्रेज़ों और हैदर अली के बीच में हुआ था। ठीक है, जिसमें हैदर अली अपनी कूटनीति की वजह से ये युद्ध जीत गया था और अंग्रेज़ लोग हार गए थे और इसमें अंग्रेज़ों को मद्रास की संधि करनी पड़ी थी। कब? 1769 ईस्वी में मद्रास की संधि हुई। ठीक है, और इस संधि में कहा गया कि हैदर अली कहीं भी युद्ध करेगा तो उसमें अंग्रेज उसकी सहायता करेगा। ठीक है, लेकिन बाद में क्या होता है, अंग्रेज़ लोग जब हैदर अली कर्नाटक के आकाट पर आक्रमण करता है तो अंग्रेज़ उसकी सहायता नहीं करते हैं, जिसके फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था 1780 से में स्टार्ट हुआ था और 1784 ईस्वी तक चला था। ठीक है, इसमें अंग्रेजी नेतृत्व वारेन हेस्टिंग ने किया और हैदर अली और टीपू के बीच हुआ ये युद्ध। ठीक है, वारेन हेस्टिंग और हैदर अली और उसके पुत्र टीपू के बीच हुआ था ये युद्ध और ये युद्ध अनिर्णित रहा था, मतलब इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं हुआ था और ये युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हुआ था जो 1784 ईस्वी में हुआ। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में 1782 ईस्वी में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र राजा बनता है टीपू सुल्तान। कौन बनता है? टीपू सुल्तान राजा बनता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 में स्टार्ट हुआ था और 1792 ईस्वी तक चला था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कर्नवालिस ने किया और मैसूर का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया था। इसमें टीपू सुल्तान की पराजय हो जाता है और अंग्रेज लोग जीत जाते हैं। वास्तव में यहाँ हुआ क्या था कि ये टीपू सुल्तान फ्रांस से सहायता मांग रहा था और ये अंग्रेजों को पता चल गया, जिससे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट हो गया। इस युद्ध में टीपू की पराजय हो जाती है और उसको एक अपमानजनक संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बाद अगला जो युद्ध है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध है। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था और मैसूर का नेतृत्व टीपू सुल्तान ने किया था। ठीक है, इसमें भी अंग्रेज लोग
जीत गए और टीपू सुल्तान युद्ध हार जाता है और युद्ध भूमि में ही मारा जाता है। 1799 ईस्वी में मारा जाता है टीपू सुल्तान। ठीक है, याद रखिएगा, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में और टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है 1799 ईस्वी में। हैदर अली की मृत्यु होती है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय और टीपू सुल्तान की चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के समय 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए तो अब अगले युद्ध पे चलते हैं। यहाँ देखिए, जब प्लासी का युद्ध हुआ था तो उसके कुछ सालों बाद ही बक्सर का भी युद्ध हुआ था। इसका युद्ध बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। अंग्रेजों और बंगाल के नवाब मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। ठीक है, इन तीनों ने सम्मिलित सेना अंग्रेजों के विरुद्ध थी, जिसमें अंग्रेजी नेतृत्व किया था मुनरो ने। ठीक है, और इसी के बाद एक संधि हुआ था जिसको हम लोग इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या है, सिंध खेड़ा का युद्ध 1775 ईस्वी में हुआ था निज़ाम और मराठों के बीच में, जिसमें मराठा क्या हुए थे, विजय हो गए थे और निज़ाम इस युद्ध में हार गया था। ठीक है, याद रखिएगा, दो युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये 23 अक्टूबर 1757 को, ये 23 जून 1757 को और ये 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व मुनरो ने किया था। इसमें ये सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था और ये तीन लोगों की सेना, मीर कासिम और शुजाउद्दौला शाह आलम की सम्मिलित सेना अंग्रेजों के विरुद्ध थी इसमें, लेकिन अंग्रेजों ने उसे पराजित किया। इसमें देखिए, इसमें अंग्रेजों की सेना कितना थी, 3200 थी और बंगाल के नवाब की जो सेना थी वो कितना थी, 50,000 थी। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। अब आते हैं हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध पे। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से स्टार्ट होकर 1782 ईस्वी तक चला था, जिसमें अंग्रेजी नेतृत्व वारेन हेस्टिंग ने किया और मराठा नाना फडणवीस ने किया। इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकला, अनिर्णित रहा यह युद्ध। उसके बाद होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 ईस्वी में शुरू होता है और 1805 ईस्वी में ख़त्म होता है। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व किया था लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने किया था? लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था। और मराठा नेतृत्व दौलत राव सिंधिया और रघुजी भोसले ने किया था, जिसमें मराठों की हार हो गई थी और अंग्रेज जीत गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। क्या है ये? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1816 से लेकर के 1819 ईस्वी तक चला था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था और इस युद्ध में जीत हासिल की थी और मराठा हार गए थे इस युद्ध में। ठीक है, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध पढ़े हम लोग। कितने आंग्ल मराठा युद्ध? एक 1775 से 1782 ईस्वी तक चला, दूसरा 1803 से 1805 ईस्वी तक चला और तीसरा 1816 से 1819 ईस्वी तक चला। ठीक है, पहले वारेन हेस्टिंग ने नेतृत्व किया, उसके बाद लॉर्ड वेलेस्ली ने नेतृत्व किया, उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग ने नेतृत्व किया। ठीक है, और तीनों में अंग्रेज ही जीते। सॉरी, ये जो पहला आंग्ल मराठा युद्ध है इसमें इसका निर्णय नहीं निकला कि कौन जीता कौन हारा। ठीक है, उसके बाद आते हैं आंग्ल सिख युद्ध पे। ये है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो 1845 से 1846 ईस्वी तक के बीच चला था। इसमें अंग्रेजी नेतृत्व, उस समय अंग्रेज जो गवर्नर थे लॉर्ड हार्डिंग थे और सेना का नेतृत्व सर ह्यूगफ ने किया था। ठीक है, जिसमें
सिखों को ये लोग पराजित कर दिए थे। और इसमें संधि हुआ था एक 1846 ईस्वी में, लाहौर की संधि। ठीक है, इस संधि में कहा दिलीप सिंह को महाराजा घोषित किया गया और लाल सिंह को वजीर घोषित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आते हैं द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध पे। ये 1848 ईस्वी में शुरू होता है और 1849 ईस्वी में खत्म हो जाता है। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड डलहौजी ने किया था। किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी ने किया था अंग्रेजों का नेतृत्व, और जीत हासिल किया था, सिखों को इसमें पराजित कर दिया था। और यहाँ पे देखिए, उस समय लॉर्ड डलहौजी गवर्नर था और सैन्य नेतृत्व चार्ल्स नेपियर ने किया था। ठीक है, और इसमें देखिए नवंबर 1848 ईस्वी में एक और युद्ध हुआ था, रामनगर का युद्ध, और जनवरी 1849 में चिलियावाला का युद्ध भी हुआ था। ठीक है, इस युद्ध के बाद अंग्रेजों ने 5 लाख वार्षिक पेंशन पर दिलीप सिंह को इंग्लैंड शिक्षा हासिल करने के लिए भेज देता है। और उनके पास जो कोहिनूर हीरा था, कोहिनूर हीरा, उसको ब्रिटिश राज मुकुट में लगा दिया जाता है। ठीक है, किस युद्ध के समय? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध के समय कोहिनूर हीरा अंग्रेजों ने अपने ब्रिटिश राज मुकुट में लगवा लेते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए हम लोगों ने 3 मराठा युद्ध पढ़ा है और 2 आंग्ल सिख युद्ध पढ़ा है। ठीक है, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1845 ईस्वी से 1846 ईस्वी तक, जिसका अंग्रेज नेतृत्व लॉर्ड हार्डिंग और सर ह्यूगफ ने किया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था 1848 से 1849 के बीच। इसमें अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड डलहौजी और चार्ल्स नेपियर ने किया था, और यहाँ पे सिखों को ये लोग पराजित कर दिए थे। दोनों आंग्ल सिख युद्ध में सिख पराजित हो जाते हैं और इनको एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज पे। उसके बाद देखिए, यह है नेपाल, आंग्ल नेपाल युद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी तक होता है, जिसमें अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग करता है। ठीक है, और ये लोग गोरखा के विरुद्ध। आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था वो 1814 से 1816 ईस्वी के बीच हुआ था, गोरखा और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड हेस्टिंग ने किया था। ठीक है, और इसी युद्ध में एक संधि हुई थी, सुगौली की संधि। ठीक है, सुगौली की संधि हुआ था कब? 1816 ईस्वी को। नेक्स्ट है आंग्ल वर्मा युद्ध। प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 1826 तक चला था। ठीक है, लॉर्ड एम्हसर्ट के बीच और वर्मा के बीच चला था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, एक 1826 ईस्वी में यानडुप की संधि करनी पड़ी थी, जिसमें मणिपुर और असम में अंग्रेज प्रवेश कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद आता है द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था 1852 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी और लोअर वर्मा के बीच। ठीक है, इसमें लोअर वर्मा पराजित हो गया था और लॉर्ड डलहौजी जीत गया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, वर्मा के लकड़ियों पर अधिकार कर रहा था अंग्रेज, जिससे लोअर वर्मा ने उनका विरोध किया और युद्ध में पराजित हो गए। ठीक है, नेक्स्ट है तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अंग्रेजी नेतृत्व लॉर्ड डफरिन ने किया और यहाँ पे वर्मा। ठीक है, इसमें इस युद्ध में वर्मा को भारत में मिला लिया गया, वर्मा का भारत में विलय कर लिया गया। ठीक है, देखिए तो ये 3 आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ है। प्रथम में लॉर्ड एम्हसर्ट है, उसके बाद लॉर्ड डलहौजी है और तीसरे में लॉर्ड डफरिन है। ठीक है, पहला युद्ध हुआ है 1824 से 1826 के बीच, दूसरा हुआ है 1852 में और तीसरा हुआ है 1885 ईस्वी में। इसी समय कांग्रेस का स्थापना हुआ था। ठीक है, जिस समय लॉर्ड डफरिन ही गवर्नर जनरल था।
ठीक है, चलिए तो अब नेक्स्ट आते हैं। हम लोगों ने नेपाल पढ़ लिया, वर्मा पढ़ लिया, उसके बाद पढ़ेंगे अफगान। ठीक है, प्रथम अफगान युद्ध। प्रथम अफगान युद्ध हुआ था 1839 से 1842 ईस्वी के बीच हुआ था। अंग्रेजों और अफगानों के बीच हुआ था। इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड ऑकलैंड ने किया। किसने किया था? लॉर्ड ऑकलैंड ने किया था। और अफगानों का नेतृत्व दोस्त मोहम्मद ने किया था। इसमें दोस्त मोहम्मद पराजित हो गया और अंग्रेज जीत गए। ठीक है, उसके बाद आते हैं द्वितीय अंग्ल अफगान युद्ध। 1878 से 1880 ईस्वी के बीच हुआ था। अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड लीटन ने किया और अफगान के बीच हुआ था यह युद्ध, जिसमें अंग्रेज जीत जाते हैं और अफगान हार जाते हैं। और इसी युद्ध में अफगानों का भारत में विलय कर लिया जाता है। ठीक है, अफगानिस्तान को भारत में मिला लिया जाता है। उसके बाद हुआ तृतीय अफगान युद्ध। 1919 में हुआ था ये। इस समय अंग्रेज गवर्नर चेम्सफोर्ड था और यहाँ पे अफगानों के बीच हुआ, जिसमें अफगान फिर से पराजित हो जाते हैं, अंग्रेज फिर से जीत जाते हैं। तो देखिए 3 अफगान युद्ध हुए हैं। प्रथम में था ऑकलैंड था गवर्नर, दूसरे में लॉर्ड लीटन गवर्नर था जिसने अफगान का भारत में विलय कर लेता है, और तीसरे में चेम्सफोर्ड था। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? सिंध अभियान होता है 1843 ईस्वी में। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व लॉर्ड एलेनबरो ने किया था और उस समय यह सिंध को भारत में मिला लिया था। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट युद्ध पे आते हैं। अब पढ़ेंगे हम लोग भारत चीन युद्ध सन 1962। भारत चीन युद्ध 1962 ये भारत और चीन के बीच हुआ था, जिसमें चीन ये युद्ध जीत लिया था और भारत ये युद्ध हार गया था। ठीक है, और इस युद्ध के समय चीन के प्रधानमंत्री थे चाउ एन लाई। चीनी प्रधानमंत्री कौन थे? चाउ एन लाई। और भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। क्या हुआ? 8 सितंबर 1962 को चीन ने सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश पर हमला किया और 20 अक्टूबर 1962 ईस्वी को लद्दाख पर हमला करता है। ठीक है, और दोनों ये युद्ध जीत लेता है चीन। उसके बाद 21 नवंबर 1962 को युद्ध विराम की घोषणा करता है और 20 किलोमीटर पीछे हटने के भी घोषणा करता है। ठीक है, और भारत को आक्रमण करने पर फिर से युद्ध करने की चेतावनी भी देता है। ठीक है, और इस युद्ध में सोवियत संघ, ठीक है, सोवियत संघ ने भारत की सहायता की थी, जिससे युद्ध विराम की घोषणा हुई। ठीक है, कब हुआ था? 21 नवंबर 1962 ईस्वी को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा किया था, सोवियत संघ ने जब मदद प्रदान की तब। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये इतना अक्साई चीन जम्मू कश्मीर कब्जा कर लेते हैं, जिसको आज हम अक्साई चीन कहते हैं या फिर LAC कहते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, और उससे पहले पाक युद्ध जो 1965 में हुआ था, ये पाक अधिकृत कश्मीर है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे हम लोग POK बोलते हैं। और यही है भारत। जम्मू कश्मीर के जो आधा पाकिस्तान ने लिया है, पाकिस्तान कब्जा कर लिया आधे भाग पर, और आधे भाग पर चीन, जिसको हम अक्साई चीन बोलते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर बोलते हैं। ठीक है, यही जो हिस्सा है वो भारत में है, जो बचा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं प्रथम पाक युद्ध
1965 ईस्वी में पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ था, जिसमें भारत ये युद्ध जीत लिया था और पाकिस्तान हार गया था। इस समय भारतीय प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, और सेना जिसने भारतीय सेना को खुली छूट दी कि जाओ पाकिस्तान की सीमा में घुसकर पाकिस्तानियों को धूल चटाओ। ठीक है, इसमें वास्तव में इस युद्ध में हुआ क्या था कि 1958 में पाकिस्तान के जनरल मोहम्मद अयूब खान ने अपने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को पद से हटा देता है और खुद राष्ट्रपति बन जाता है। क्या 1958 ईस्वी में जनरल अयूब खान ने राष्ट्रपति इस्कंदर मिर्जा को हटा करके खुद राष्ट्रपति बन जाता है, और इस युद्ध में अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान किया था। ठीक है, इसीलिए पाकिस्तान कूद रहा था और भारत पे आक्रमण कर रहा था। ठीक है, पाक विदेश मंत्री इस समय पाक विदेश मंत्री जो थे जुल्फिकार अली भुट्टो थे। ठीक है, कौन थे? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो देखिए यहाँ पे पहला जो भारत चीन युद्ध हुआ है उसमें चीनी प्रधानमंत्री चाउ एन लाई और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, और जब प्रथम पाक युद्ध हुआ उस समय भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? राष्ट्रपति कौन थे इस समय? मोहम्मद अयूब खान थे, जो इस्कंदर मिर्जा को हटा करके बने थे। ठीक है, और इस समय अमेरिका ने पाकिस्तान को सैन्य सहायता प्रदान किया था। ठीक है, अब आते हैं द्वितीय पाक युद्ध पे। द्वितीय पाक युद्ध। ठीक है, द्वितीय पाक युद्ध 1971 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। ठीक है, इस समय भारत की जो प्रधानमंत्री थी वो थी इंदिरा गांधी, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जनरल आहिया खान। ये क्या था? अयूब खान के बाद बना था आहिया खान। ठीक है, याद रखेंगे इसको। इस समय पाकिस्तान के जनरल के नियाजी था और अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन थे। ठीक है, और यहाँ भारत के जनरल मानेकशॉ और वाइस एडमिरल एस.एन. कोहली थे। ठीक है, इसमें क्या हुआ? ये पश्चिमी पाकिस्तान जो अभी पाकिस्तान है और पूर्वी पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है। ठीक है, उस समय क्या हुआ था? पाकिस्तान में चुनाव हुआ था और पश्चिमी पाक में जुल्फिकार भुट्टो वाली के नेतृत्व वाली सरकार थी, और पूर्वी पाक में मुजीबुर रहमान वाली सरकार थी। इसमें क्या हुआ था? पश्चिमी पाक की सरकार ने पूर्वी पाक के जो नेता मुजीबुर रहमान थे उनको गिरफ्तार करके किसी अज्ञात जगह पे बंद कर दिया था, जिसके विरुद्ध में भारत ने सैन्य कार्यवाही किया और यहाँ से पाकिस्तानियों को हराया और बांग्लादेश का निर्माण करवाया। ठीक है, और इसमें भी क्या हुआ था? पाकिस्तान की हार हुई थी और भारत की जीत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध हुआ था। कारगिल युद्ध कब हुआ था? 26 जुलाई 1999 ईस्वी को भारत और पाक के बीच। पाक के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ थे और प्रधानमंत्री भारत के कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। अमेरिकी राष्ट्रपति इस समय बिल क्लिंटन थे। इस युद्ध में पाकिस्तान हार जाता है और भारत जीत जाता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा है? इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा है। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। रिपब्लिक स्टडी से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद।